हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल फील इंस्पायर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मैं अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास जो दोनों लड्डू गोपाल जी हैं, ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनका जो सभी सामान रहता है मैं उनको कैसे अरेंज करके रखती हूँ। इनकी ड्रेसेस, इनकी ज्वेलरी और इनकी पगड़ी, जो भी इनका सब सामान रहता है जो स्पेशली हम लोग डेली में यूज़ करते हैं, उन सबको मैं कैसे अरेंज करके रखती हूँ ताकि मुझे जब मैं सुबह के टाइम पूजा करूँ तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े, सब कुछ ऐसे रहे कि ये यहाँ रखा है, बस इसको यहाँ से उठाना है। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा कुछ करके रखा हुआ है। बाकी जो इनकी ड्रेसेस एक्स्ट्रा रहती हैं, जो नई ड्रेसेस रहती हैं, वो मैं उनको अलग रखती हूँ। अपना जो मेरा बस डेली वेज का जो सामान है वो मैं रख, इसमें अपनी एक ड्रॉयर है मेरे पास, उसमें मैंने इसको रखा हुआ है और उसमें भी मैंने उनको अरेंज किया हुआ है कि किस किस सामान को कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने कैसे किया हुआ है। और अगर आपको आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो ड्रॉयर है, ये 4 रैक का ड्रॉयर है। ये देखिए इसमें ये 4 रैक दी गई हुई हैं। तो इसमें से मैंने जो सबसे नीचे वाला जो रैक है, इसमें मेरे जो छोटे लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेसेस रहती हैं, ये देखिए इसमें बहुत आराम से बिल्कुल ओपन होके ये आ जाती हैं, इनको फोल्ड नहीं करना पड़ता। तो ये इस तरीके से जो मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी जो हैं, तो ये मैं पूरे वीक की जो ड्रेसेस रहती हैं, 7 दिन की 7 ड्रेसेस रहती हैं, इसमें अभी कुछ एक्स्ट्रा भी होंगी क्योंकि अभी थोड़ा ठंडी यहाँ से ख़त्म हो गई है, ठंडी यहाँ पर नहीं है। तो अब मैंने ये सारी समर ड्रेसेस इनकी निकाली हुई है। तो इसमें बहुत आराम से, मतलब 10 से 15 ड्रेसेस 2 हफ्ते की ड्रेसेस में बड़े आराम से आ जाती हैं। तो ये इसमें मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस रखी हुई हैं। और जो ये ड्रॉयर है, हाँ, इसमें मुझे थोड़ी सी ड्रेसेस फोल्ड करके रखनी होती हैं क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस का घेर थोड़ा बड़ा रहता है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो इनकी ड्रेसेस रहती हैं वो मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि ड्रेसेस सारी मेरी खुद की घर की बनाई हुई है, इनमें कोई लेस वगैरह, मतलब सॉरी, ये बुकरम वगैरह नहीं दिया गया है। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि ड्रेसेस ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखिए इनके नाइट सूट वगैरह सब कुछ यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये बड़े गोपाल जी की ड्रॉयर रहती है जिसमें सभी इनके साइड ड्रेसेस आ जाती हैं। ये देखिए, तो ये तो इनकी जो डेली वेज की जो ड्रेसेस होती हैं वो मैं यहाँ पर निकाल कर रख देती हूँ। इसमें बीच बीच में मैं चेंज करती रहती हूँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं उनके साथ में चेंज करती हुई रहती हूँ। और जो ये ड्रॉयर है, इसमें मैंने इनकी पगड़ी रखी हुई है और पगड़ी भी मैंने अलग से बॉक्स में रखी हुई ताकि ये खराब ना हो किसी भी तरीके से। ये देखिए, तो इस ड्रॉयर में इनका ये सब सामान आ जाता है। ये इनका मिरर है और ये देखिए इस तरीके से ये डिवाइड बने रहते हैं इसमें। तो इनमें ये पगड़ियाँ इनकी रखी रहती हैं। वैसे मैं ये सब पगड़ियाँ बहुत कम इनको पहनाती हूँ, ज़्यादा पहनाती नहीं क्योंकि मुझे इनको कपड़े से पगड़ी बांधना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनको जो पगड़ी बांधती हूँ वो सारी मैक्सिमम कपड़े से बांधती हूँ। लेकिन ये मेरे पास पगड़ी है तो मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है और ये काफ़ी पुरानी मेरे पास है। लगभग इनमें से कुछ पगड़ियाँ तो 5-5, 6-6 साल पुरानी हैं। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से अरेंज करके रखते हैं तो रियली में ये कुछ भी ख़राब नहीं होती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर इसमें भी रखी हुई है। इनमें से कुछ मैंने हटा दी हैं जो मुझे थोड़ी सी अब अच्छी नहीं लगती थी। तो ये देखिए इस ड्रॉयर में इनकी दोनों की पगड़ियाँ आ जाती हैं। ये दोनों की पगड़ियाँ हैं और बाकी कुछ मैं इनको जो कपड़े से बांधती हूँ वो कपड़े अलग रखे हुए हैं एक डब्बे में। फिर ये जो ऊपर लेवल ड्रॉयर आती है, इसमें इनका नहाने का टॉवल, क्योंकि इनका जो डेली वेज का जो सारा सामान रहता है वो मैं इसी में रखती हूँ। और ये देखिए ये है इनका ज्वेलरी बॉक्स, जो स्पेशली मैं इनको ज्वेलरी डेली में पहनाती हूँ वो मैं इसमें रखती हूँ। हाँ, जो नई ज्वेलरी रहती है वो मैं अलग रखती हूँ, जैसे फेस्टिवल पे डालनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, कुछ ला के रखती हूँ। वैसे तो यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है, तो जो बना कर रखती हूँ मैं एक्स्ट्रा फेस्टिवल के लिए, या जस्ट मैंने उनको 1-2 ही फेस्टिवल पे पहनाया है तो ऐसे भी मैं उनको अलग रख देती हूँ। ये देखिए ये मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी की जो इनकी जो माला है, कंगन मैंने उनके हाथ में चांदी के पहनाए हुए हैं। तो कंगन वैसे मैं यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 जोड़ी इसमें मिल जाएंगे आपको रखे हुए, क्योंकि मैं उनको बस कंगन जो चांदी के पहनाए हुए हैं वो ही उनको पहना के रखती हूँ। तो इस तरीके से इनको इस तरीके से रखने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि ये उलझते नहीं है आपस में, सब अलग अलग रखी हुई हैं तो ये उलझेंगी नहीं, टूटती नहीं है, बहुत लंबी ये चल जाती है इस तरीके से।
ये देखिए, ये इनकी मालाएं हो गई। और ये इस बॉक्स में मैंने दोनों गोपाल जी की अंडरवियर रखे हुए हैं, नैपी हम जिनको बोलते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, कहीं पर भी खो नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको ड्रेस के साथ में रखूँगी तो ये खो जाएंगे, क्योंकि ड्रेसेस बड़ी रहती हैं और ये बहुत छोटे साइज़ के रहते हैं। और एक ये डब्बा और रखा हुआ है। बड़े गोपाल जी को तो अभी मैंने विग पहनाई हुई है, ये छोटे गोपाल जी की विग रखी हुई है, तो इनको भी मैं इस तरीके से डब्बे में डालकर रखती हूँ, ये आपस में उलझती नहीं है। और साथ में इसी के अंदर मैं यहाँ पर इनका ये बिस्तरा और इनके जो पिल्लो और कुशन रहते हैं वो भी मैं इसी में ही रख देती हूँ, क्योंकि जो अभी जिस सिंहासन पे वो बैठे हुए हैं वो सिंहासन मतलब फोल्ड हो जाता है। उसको मैंने सोफ़ा कम बेड करके बनाया था, तो रात को मैं उसी को खोल देती हूँ और उसके ऊपर जो मैंने चादर नीचे बिछाई हुई है वो ही मैं लंबी करके उनको बिछा देती हूँ और दिन में फोल्ड कर उसके ऊपर उनको बैठा देती हूँ। ये उनकी ओढ़ने की चादर और पिल्लो है। और साथ में ये एक गर्मी की चादर है उनके लिए, जो मैंने अभी निकाली है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अभी थोड़ा कंबल में रहता है कि थोड़ा गर्मी लगती है। तो इस तरीके से मैं ये अपना जो डेली वेज का जो लड्डू गोपाल जी का जो सामान है अरेंज करके रखती हूँ। और इसके साथ में मैं जो दूसरा करती हूँ, जैसे कि रात को मुझे करना होता है, मैं रात के टाइम पे दोनों लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, ज्वेलरी, उनके अंडरवियर, उनका ये शीशा, मतलब सब कुछ मैं मिरर और उनका इत्र जो है मैं मंदिर में रखती हूँ, क्योंकि इत्र का बोतल थोड़ा बड़े वाला है, वो इसमें खड़ा होकर नहीं आ पाता, अगर उसको लेटाते हैं तो थोड़ा लीक होने का डर रहता है, तो इसलिए वो मैं मंदिर में नीचे की साइड खड़ा करके रखती हूँ। तो इनका मैं रात को सारा सामान, मुझे क्या इनको अगले दिन पहनाना है वो सब मैं एक बास्केट में निकाल के रख देती हूँ, ताकि मुझे जब मैं सुबह को उठूँ और पूजा करने के लिए बैठूँ, उनको नहलाऊँ, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी ना हो कि मुझे अब इनका ये ड्रेस ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढ, क्योंकि देखिए हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं और सुबह को बहुत ज़्यादा काम रहता है, और दूसरा मॉर्निंग का टाइम इतना जल्दी बीत जाता है ना कि वो पता ही नहीं चलता है। और दूसरा मेरा ये रहता है कि जितना हो सकता है मैं उनकी सेवा में टाइम बिताऊँ, तो मतलब ऐसा ना हो कि मैं पूजा करने के लिए बैठूँ और सामान ढूंढ रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये एक ड्रॉयर, ये लगभग मैंने 5-6 साल लगभग पहले ली थी ये। तो फिर मैंने अपना जो डेली वेज का जो सामान था लड्डू गोपाल जी का, तो इसमें मैं पूरा 1 वीक का रख लेती हूँ आराम से। और जो, क्योंकि सिर्फ ड्रेसेस ही मुझे चेंज करनी होती है कि चलिए इस बार कुछ दूसरी ड्रेसेस ट्राई करते हैं, तो मैं इस तरीके से ड्रेसेस चेंज कर करके इनको पहनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा जो अरेंज करने का जो तरीका है वो कैसा लगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।